आपने कभी सोचा है कि 5 रुपए का नोट कितना कीमती होगा? 5 रुपए के नोट से अगर कोई सामान खरीदने जाओ तो आपको 5 रुपए का ही सामान मिलेगा, उससे ज्यादा का तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। 5 रुपए का ये नोट आपकी किस्मत बदल सकता है, आपको घर बैठे लखपति बना सकता है। 5 रुपए का ये नोट 5 रुपए का नहीं, आपको 5 लाख दिला सकता है। नमस्कार, रेयर कलेक्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपके पास भी है 5 रुपए के ऐसे नोट तो आप भी बन सकते हैं लखपति। जी हाँ, ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सेल कहाँ पे करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट बायर का कॉन्टैक्ट नंबर देने वाला हूँ, जहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप अपने 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले नोट को सेल कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले यूट्यूब पर कई सारी आपने वीडियोज़ देखी होंगी जहाँ पर 5 रुपए के ट्रैक्टर नोट की कीमत बताई जाती है, या 5 रुपए के जो और भी पुराने नोट है उस नोट की कीमत आपको बताई जाती है। लेकिन वहाँ पर ये नहीं बताया जाता कि सेल कहाँ पे करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं आप OLX पे जाके सेल करो, क्विकर पे जाके, इंडिया मार्ट, ईबे पे जाके सेल कर लो, लेकिन सभी लोगों के लिए वो पॉसिबल नहीं होता है। कुछ लोग तो इससे भी बोलते हैं कि आप एग्जीबिशन में जाके सेल कर सकते हो, आप यहाँ पे जाइए, वहाँ पर जाइए, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं। घर बैठे सेल करने का तरीका हम लोग चाहते हैं और वही मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। जी हाँ, इसमें जो बायर से आप कांटेक्ट करेंगे वो बायर आपको घर बैठे ही आपके नोट और सिक्के खरीद लेंगे। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको अपने नोट और सिक्के की फ़ोटो भेजनी है। नोट और सिक्के की जो कंडीशन होगी, जो नोट की कंडीशन होगी, उस कंडीशन के हिसाब से आपको प्राइस बताई जाएगी कि आपको कितनी कीमत मिलेगी। तो उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ ये कीमत आपके लिए सही है, आप उस कीमत में सेल करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, बायर को अपना एड्रेस देंगे कि इस एड्रेस पे आप आइए और अपना जो मेरा नोट और सिक्का है वो ले जाइए और पैसा आप हैंड टू हैंड ले लीजिएगा। अगर आपको बोला जाएगा कि आप चेक में पेमेंट लेना चाहते हैं तो आप बोलिएगा नहीं, मैं कैश में ही पेमेंट लेना चाहता हूँ। क्योंकि उन लोगों के पास 2 ऑप्शन होते हैं, चेक और कैश। तो अगर आप चेक में लेना चाहते हैं तो कई बार होता है कि चेक बाउंस हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, इसीलिए कैश में ही लेने में आपके लिए जो है बेहतर होगा। कैश में अगर आप लेंगे तो यहाँ पर आपको मान लीजिए कि 10% आपको कम मिलेगा और चेक में लीजिएगा तो पूरा का पूरा मिलेगा। मान लीजिए कि कैश में अगर आप लेते हैं तो 50,000 अगर आपकी नोट की कीमत होती है तो आपको 45,000 कैश में मिलेगा। अगर चेक लेंगे तो 50,000 का चेक आपको दिया जाएगा। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके पास है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो है कैश में पैसा ले। चेक में पैसा लेने का जो बहुत सारी समस्या हो जाती है बाद में, तो फिर आप किसको कांटेक्ट करेंगे, कैसे कांटेक्ट करेंगे, तो इसीलिए कैश में ही पैसा ले लीजिएगा। और दूसरी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इस बायर को जो आप अपना एड्रेस भेजेंगे वो एड्रेस किसी मार्केट का होना चाहिए जहाँ पर बस की सुविधा हो। जी हाँ, मान लीजिए कि जैसे कि आपका गाँव, मतलब जो आपका घर है वो देहात एरिया में है जहाँ पर बस नहीं जाती है, तो जो बायर है उसको जाने में प्रॉब्लम होगी और आने में भी। तो इसीलिए अपने नज़दीक का मार्केट, जैसे आपका तहसील या प्रखंड या थाना जहाँ पे होगा, उस सब जगह पे, उस मार्केट में जो है बस वगैरह का आना जाना रहता है, ट्रैवलिंग की सुविधा है, वैसे जगह का एड्रेस आपको देना है और उसी एड्रेस पर आपको जाना होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से नोट है 5 रुपए के रेयर, जिसकी कीमत आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मिलने वाली। सभी 5 रुपए के रेयर नोट के बारे में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो के बीच में ही मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको बायर से कॉन्टैक्ट करना है। कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि जो भी लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करवाते हैं, एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, वो लोग आपको न तो अभी तक कॉल किए होंगे और न ही कोई मैसेज का आपको रिप्लाई उधर से आया होगा। क्योंकि एप्लीकेशन डाउनलोड करने वाला प्रोसेस जो है वो पूरी तरह फेक है। उस प्रोसेस में किसी के भी नोट और सिक्के सेल नहीं हो सकते। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आज से बहुत पहले से मैं आप लोगों को ये बातें बता रहा हूँ कि इसमें रजिस्ट्रेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपका नंबर चला जाता है, आपका OTP चला जाता है, और OTP से आप समझ ही सकते हैं कि अगर आप एक OTP देते हैं तो आपको कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो बहुत सारी बातें हैं, तो इसीलिए नंबर जो है आपको यहाँ पर आपको डायरेक्ट मैं दे दूँगा और डायरेक्टली आप कॉल ही कर लीजिएगा बायर को, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो रेयर कलेक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके पास कौन से पुराने नोट या सिक्के जिसको आप सेल करना चाहते हैं। क्योंकि जब भी आप कमेंट करते हैं तो हमें जो है हमारे पास आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है और उस इन्फॉर्मेशन को हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसे कलेक्शन पर्पज़ के लिए कोई व्यक्ति कोई नोट या सिक्का ख़रीदना चाहता है तो मैं उसे आपका जो है नोट और सिक्का सेल करवा दूंगा आपसे कांटेक्ट करके। दूसरी बात,
कि अगर आपको कोई व्यक्ति कॉल करके ये बोलता है कि मैं आपके नोट और सिक्के सेल करवा दूंगा, आप मुझे एडवांस में इतने पैसे दो, या ट्रैवल करने के लिए मुझे आने के लिए जो है यहाँ पर टिकट के पैसे आपको देने होंगे 500-1000 रुपये, तो वो पैसा आप बिल्कुल भी नहीं दीजिएगा, क्योंकि ऐसे कॉल करने वाले लोग फ्रॉड होते हैं। एक भी पैसा आपको एक्स्ट्रा एडवांस में पहले नहीं देना है, बस आपको अपने नोट और सिक्के देने हैं और पैसे लेने हैं, बस इतना सा काम है। और एक्स्ट्रा कुछ भी इसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह का कोई प्रोसेस नहीं है इस कंपनी की तरफ से। जी हाँ, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ प्राइस सभी की, और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 5 रुपये के ऐसे वाले नोट की। तो इस नोट में आप देखेंगे तो डिज़ाइन इसका थोड़ा सा अलग है। ये 5 रुपये के ट्रैक्टर नोट है, जो कि अशोक स्तंभ सीरीज़ के नोट बोले जाते हैं। इसमें आपको ये जो वाइट वाला वाटरमार्क का एरिया आप देख रहे हैं, इसमें भी आपको अशोक स्तंभ की आकृति देखने को मिलेगी। साथ ही ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, और यहाँ पर 5 रुपये एक अलग फ्लोरल डिज़ाइन में लिखा हुआ है। तो ये नोट जो है इस नोट की अपेक्षा ज़्यादा कीमती है, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये 5 रुपये के ट्रैक्टर नोट जो है ये महात्मा गांधी सीरीज़ वाले हैं, यानी कि इस नोट पे महात्मा गांधी की फ़ोटो है। और इससे पहले के जो 5 रुपये के नोट आते थे उस पर महात्मा गांधी की फ़ोटो नहीं हुआ करती थी। तो यदि आपके पास 5 रुपये के ऐसे 10 नोट हो गए तो आपको मिल सकते हैं 5 लाख रुपए। जी हाँ, अगर आपके पास मान लीजिए कि ऐसा एक ही नोट है तो आपको 50,000 रुपये तक मिल सकती है। जी हाँ, ये डिपेंड करता है बायर के ऊपर। जब आप बायर को मैसेज करेंगे तो आपको एग्जैक्ट कीमत बताएंगे। लेकिन अगर ऐसे आपके पास 20 नोट हो गए, मान लीजिए कि 20 नोट अगर आपके पास हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर 10 लाख रुपये तक जो है वो मिल सकती है। तो जहाँ भी जब भी मैं बोलता हूँ कि जब भी कोई भी पुराने और रेयर नोट और सिक्के की कलेक्शन आप करते हैं तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा मात्रा में कलेक्शन किया जाए, ताकि जो है वहाँ पर आपको कांटेक्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा सेल करते वक्त। उसके बाद बात करते हैं इस नोट की। तो इस नोट की कीमत लगभग आपको 1 लाख रुपए पर नोट के हिसाब से मिल सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि ये आपके पास जो नोट है वो कितना रेयर है और क्वालिटी मतलब नोट की जो कंडीशन है वो कैसी है। क्योंकि कई बार ऐसे कंडीशन के नोट होते हैं जो कटे होते हैं यहाँ से, मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं कई सारे नोट कटे फटे होते हैं, तो वो नोट जो है उतना ज़्यादा कीमत नहीं दिलाते। क्योंकि जो कलेक्शन पर्पज़ के लिए जो भी लोग उस नोट और सिक्के को खरीदते हैं वो किसी न किसी एल्बम में उसको लगा कर रखते हैं, तो वो नहीं चाहते कि फटे हुए नोट वो अपने एल्बम में रखें। हालांकि जो नोट बहुत पुराने होते हैं, जिस नोट की मिलना अभी मुश्किल हो चुका है, तो वो नोट थोड़ा सा फटा हुआ भी होता है तो चल जाता है। यहाँ पर आपको मैं अगला नोट बताता हूँ। तो यदि आपके पास ये 5 रुपये का नोट है जिस पर एक ब्रिटिश राजा की यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोटो लगी हुई है और CD देशमुख का सिग्नेचर है, तो ऐसे नोट अगर आपके पास मौजूद है तो आपको 2 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। जी हाँ, ये भी 5 रुपये का एक काफ़ी रेयर नोट है, और अगर आपके पास ऐसे नोट हो तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि बायर से आपको कैसे कॉन्टैक्ट करना है। तो बायर से आपको फेसबुक पर संपर्क करना होगा। फेसबुक पर संपर्क करने के लिए आपको सर्च करना है, लिख करके क्या सर्च करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे डायरेक्ट मैं आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5 रुपीज़, यहाँ पर जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है 5 रुपीज़ नोट एंड कॉइन बायर। ठीक है, 5 रुपीज़ नोट एंड कॉइन बायर, ऐसे करके आपको लिखना है और लिख कर सर्च करना है। जैसे आप लिख कर सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको जो है एक पेज दिखेगा 5 रुपीज़ नोट एंड कॉइन बायर, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप आ जाएंगे इनके पेज पर, और इनके पेज पर यहाँ पर आपको मैसेज का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि फॉलो कर देंगे तो यहाँ पर आपको मैसेज का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर से आपको मैसेज करना है। और नीचे जो है इनके बहुत सारे पोस्ट रहते हैं, तो उस पोस्ट पर आप चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कमेंट में भी आप बता सकते हैं कि आपके पास कौन से 5 रुपये के नोट है जिसको आप सेल करना चाहते हैं। तो इसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, या तो आप फेसबुक पर सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो 5 रुपये का नोट है वो महात्मा गांधी वाले नोट है। जैसे कि आप इस नोट को देख सकते हैं, तो ये 5 रुपये के नोट महात्मा गांधी सीरीज़ के नोट है, जिसके नोट के पीछे महात्मा गांधी की फ़ोटो लगी हुई है। 5 रुपये के ट्रैक्टर नोट के बारे में इससे पहले मैंने आपको बताया है, लेकिन ये जो 5 रुपये का नोट है इस पर महात्मा गांधी की फ़ोटो लगी है। यहाँ पर आपको भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो भी देखने को मिल जाएगा। तो ये नोट की कीमत जो है काफ़ी ज़्यादा चलती है मार्केट में, लगभग आपको 30 से 40 हज़ार के आसपास इस नोट की प्राइस जो है आपको मिलेगी। डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसा है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कंडीशन बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है, इसीलिए अगर आपके नोट की कंडीशन अच्छी हुई तभी आपको ज़्यादा कीमत मिलेगी। उसके बाद अगला जो 5 रुपये का नोट आता है वो है 5 रुपये के हिरन वाले नोट। इसके बारे में आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी और बहुत सारे जो है आपने जो है न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि ये नोट काफ़ी ज़्यादा कीमती है। और वास्तव में जो 5 रुपये के हिरन वाले नोट है जिसमें हिरन की संख्या 4 या 5 होती है, तो वो नोट काफ़ी ज़्यादा कीमती होते हैं। और ये नोट बहुत ही पहले बंद कर दिए गए थे, और आप सभी को पता है कि जो नोट बंद कर दिए जाते हैं तो वो नोट
कुरियर होते टाइम नहीं लगता है। उसका कारण ये होता है कि जो भी नोट बंद कर दिए जाते हैं वो नोट मतलब ख़राब होते जाते हैं। जैसे कि कॉइन की लाइफ ज़्यादा दिन की होती है, 20 साल 25 साल होती है, जबकि नोट 5 साल में ही ख़राब हो जाता है, कहीं पानी में गल गया या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम से वो नोट ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए ये नोट बहुत ही ज़्यादा रेयर है और आपको 2 लाख रुपए तक दिला सकता है। अब ये भी डिपेंड करता है कि नोट पे किस गवर्नर का सिग्नेचर है, नोट का नंबर क्या है और बहुत सारी बातें। तो जब आप फ़ोटो सेंड करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि मतलब इसकी कीमत आपको कितनी मिलने वाली है। उसके बाद अगला जो 5 रुपये का नोट आता है वो कुछ इस तरह का नोट है जिसके फ्रंट साइड में हिरन की यहाँ पर आपको फ़ोटो देखने को मिलेगी। यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक का लोगो लगा हुआ है। तो ये नोट भी बहुत ही ज़्यादा रेयर है और इसकी कीमत भी लगभग 1 लाख के आसपास आपको मिल सकती है। तो ये नोट आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रेयर हो चुके हैं, बहुत पहले चलाए जाते थे। अब ये नोट बहुत ही कम लोगों के पास अवेलेबल है, या यूँ कहे तो अवेलेबल 10 या 20 पीस ही होगा पूरे ऑल इंडिया में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ये भी नोट होता है जिसमें जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लोगो यहाँ पर लगा हुआ है और बीच में RS5 लिखा हुआ होता है। तो अगर आपके पास इनमें से 5 रुपये का कोई भी नोट है तो आप संपर्क कर सकते हैं। मैंने कांटेक्ट करने का जो है तरीका बता दिया है वीडियो के बीच में ही। आप बाहर से फेसबुक पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि फेसबुक पर इनका मोबाइल नंबर भी आपको मिल जाएगा। फेसबुक पर कांटेक्ट करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। वहां पर आप पोस्ट भी डाल सकते हैं, दूसरे के पोस्ट को भी देख सकते हैं कि लोग कितना में सेल करना चाहते हैं। तो आप इनको फेसबुक पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट मैसेज में आप बात कर सकते हैं मैसेज करके। तो लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके भी आप जा सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे